स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम क्या है, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। उनको डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस, एंड एक होता है फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर प्राइस क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उसको हम देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है तो इनके जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं। लैंड होता है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब उनके बदले में उनको फैक्टर पेमेंट होता है। लैंड के बदले में जो फैक्टर पेमेंट होता है उसको कहते हैं रेंट। लेबर के बदले में जो फैक्टर पेमेंट होता है उसको वेज। कैपिटल के बदले में जो फैक्टर पेमेंट होता है उसको इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले में होता है प्रॉफिट। यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं तो उनके जो फैक्टर्स हैं उनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब उनके बदले जो उनके पेमेंट होता है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, जो भी फैक्टर पेमेंट होता है उसी को शामिल किया जाता है फैक्टर प्राइसेस के अंदर। यानी किसी फॉर एग्जांपल इस पेन का प्रोडक्शन करने के लिए कितना रेंट लगा, कितना वेज लगा, कितना इंटरेस्ट लगा और कितना प्रॉफिट कंसीडर किया, तो उस इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट है फैक्टर प्राइस। अब लेकिन कई बार जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट है टैक्स इम्पोज करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जब ये फैक्टर कॉस्ट होगी, जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज आती है तो उसके अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ को भी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चाहती है कि इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो पेन का, तो उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और वो चाहती है जैसे कोई बैड गुड्स है तो उसका प्रोडक्शन कम करना चाहती है तो उस पर टैक्स इम्पोज करती है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, या इसको कहेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यदि मार्केट प्राइस बोलें तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको ऐसे लिखिए, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये रिलेशन होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। फॉर एग्जांपल इसकी फैक्टर कॉस्ट है 10 रुपीज़ है। अब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी 1 रुपये की, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। टैक्स इम्पोज करेगी तो ज़्यादा हो जाएगी, यानी टैक्स इम्पोज करेगी जितना ज़्यादा उतनी मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी, और जितनी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी उतनी मार्केट प्राइस कम होती। यानी इनडायरेक्ट टैक्स और मार्केट प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन होता है, सब्सिडी और मार्केट प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी सब्सिडी बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा मार्केट प्राइस क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। जब हम डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे नेशनल इनकम के तो ये हमारे इनको हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है
करंट ईयर, बेस ईयर। करंट ईयर और बेस ईयर क्या क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर? कई बार क्या होता है कि हम जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल है, इन्फ्लेशन हुआ, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी हुआ, उनमें एक रियल चेंज देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए एक बेस ईयर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बेस ईयर है, यानी 2011-12 बेस ईयर है, यानी उनकी प्राइसेस को हम कंसीडर कर रहे हैं। मालूम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, और करंट ईयर कितना है 22-23, ये आपका करंट ईयर है। एक किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को कैलकुलेट करने में यदि हम करंट प्राइसेस जो भी वर्तमान में जो चल रही हैं उनको इंक्लूड कर कंसीडर करेंगे, तो जो भी वेरिएबल आएगा वो बेस ईयर पे आएगा। और एक बेस ले लेते हैं, उसके बेसिस पे, उसकी प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, या उसके वेरिएबल के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है बेस ईयर। अब बेस ईयर क्यों लिया जाता है? कि हम रियल में चेंज देखना चाहते हैं। और ये कैसे लिया जाता है? ये नॉर्मली चेंज होता रहता है, और इस तरह से लिया जाता है। इसकी में जो वेरिएबल्स में फ्लक्चुएशन कम होते हैं उसके हिसाब से लिया जाता है, और जनरली ये चेंज होता रहता है ताकि हम रियल चेंजेस को देख सकें। नेक्स्ट होता है ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट, इसको सकल और इसको शुद्ध। जनरली ये कैपिटल के टर्म्स में यूज होता है। जो भी कैपिटल होता है हमारा, या कैपिटल नेचर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जनरली क्या होता है वो डिप्रिशिएट होता रहता है। उसके जो प्राइसेस में क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है। यानी फॉर एग्जांपल आज प्राइस उसकी 10 रुपीज़ इस पेन की, तो जैसे जैसे यूज होगा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उसकी प्राइसेस क्या हो जाएगी, इस तरह से डिक्रीज होता जाएगी। तो जो कितना डेप्रिसिएशन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, तो वो नेट होता है। और डिप्रिसिएशन को जब कंसिडर नहीं करते तो आपका ग्रॉस होता है। तो किस तरह से हुआ, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। एक होता है डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक क्या होता है कि जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है, यदि इंडिया के कंटेस्ट में बात करें तो इंडिया की जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो आपका ये मैप आता है, मैप के अलावा भी जो सी लेवल है, सी के अंदर भी जो सीमा है, यानी जो आइडेंटिफाइड होता है कि 7 मील तक आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आपका राइट होता है, कुछ भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उसके अंदर। तो जो भी डोमेस्टिक एरिया है, रीजन है किसी भी कंट्री का, उसको कंसिडर करते हैं। नेशनल के अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर कंट्री के जो नेशनल्स होते हैं, उनके जो सिटीजन्स होते हैं, उनको कंसिडर करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जीडीपी क्या होता है। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक रीजन ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। रिपीट कर रहा हूं मैं, GDP is the market value of the all final goods and services produced in the domestic region of a country in a financial year। अब दो बातें यहाँ पे एक और डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है फाइनल गुड्स, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती हैं, जिनको हम फाइनल कंजप्शन के लिए परचेज करते हैं, वो फाइनल गुड्स होती हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जिनको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो बिस्किट्स है,
बिस्किट्स हम जैसे ये कंज्यूम करने के लिए परचेज करेंगे तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हो जाएंगे। लेकिन यदि उन्हीं बिस्कुट्स को परचेज करके हम केक बना रहे हैं या और कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगी। यानी ये नेचर ऑफ यूज पे डिपेंड करता है। कोई गुड्स एंड सर्विस किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकती है, किसी के लिए फाइनल हो सकती है, वो उसके एंड यूज पे डिपेंड करती है। तो जीडीपी में हम जो डिस्कस करेंगे केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसिडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं किया जाता। और फाइनेंशियल ईयर जो जनरली जो फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल से मार्च एंड तक जो होता है वो फाइनेंशियल होता है। तो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट समझ के मार्केट प्राइसेस को कंसिडर करेंगे। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक रीजन, जो भी डोमेस्टिक रीजन है उसके अंदर प्रोड्यूस होती है उन्हीं को कंसिडर करेंगे। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक रीजन ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, उसको जीडीपी कहते हैं। अब हम कुछ डिराइव करेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो हम जानते हैं कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज आ गया। अब हम इससे निकालना चाहते हैं, ये ग्रोस कंसेप्ट है, अब उसको हम नेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, क्या डिफरेंस के अंदर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या होगा, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, उसको फर्दर करेंगे तो क्या होगा, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस डिप्रिसिएशन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आएगा। अब हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया, उससे हम निकालेंगे एनएनपी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली ये डोमेस्टिक टेरिटरी को इंक्लूड करता है, ये नेशनल, यानी इंडिया का एग्जांपल है तो इंडियन नेशनल के जो भी सिटीजन्स हैं वो फॉरेन के अंदर भी जॉब करते हैं तो रेमिटेंस जो सेंड करते हैं, इसके अलावा कुछ फॉरेनर्स यहाँ भी जॉब करते हैं, तो जो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड एक होता है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इसमें हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एनडीपी के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो आपका क्या जाएगा, एनएनपी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये नेट फैक्टर इनकम है, यानी यहाँ से जो फॉरेन में जा रहा है रेमिटेंस और फॉरेन से यहाँ जो आ रहा है रेमिटेंस, प्रॉफिट रेमिटेंस के अलावा जो प्रॉफिट्स वगैरह वो भी शामिल होते। तो ये जो आपका है इसको बोला जाता है नेशनल इनकम, नेशनल
इनकम। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है वो आपका नेशनल इनकम होता है। तो किस तरह से डिराइव करते हैं आप जीडीपी मार्केट प्राइसेस से, किस तरह से आप ये जीडीपी मार्केट प्राइस से आप किस तरह से अलग अलग कंसेप्ट डिराइव करते हुए आप अल्टीमेटली क्या आते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ये आपका नेशनल इनकम। वो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे डिराइव करते हैं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे करते हैं, जीएनपी, आपको जीएनपी निकाला जाए, जीएनपी मार्केट प्राइस निकाला जाए तो क्या, जीडीपी से निकाला तो जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, जो डिफरेंस आपको डिफरेंस देखना है, यहाँ क्या डिफरेंस है नेशनल का और यहाँ पे डोमेस्टिक का। तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वो उसको हम कंसिडर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस। इस तरह से आप किसी से भी कौन सा भी डिराइव कर सकते हैं, या आपके इस तरह के डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि ये इससे कैसे डिराइव होगा, क्या होगा, किस तरह से। तो आपको जो डिफरेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम के वो आगे